राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। भगवान ने गीता जी के माध्यम से भक्तों के लिए विशेष बताया कि जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरे में लगे हुए हैं, मेरा रात दिन भजन करते हैं, मेरे को याद करते हैं, उनका सब काम मैं करता हूँ। उनको बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान में देता हूँ। जो स्वरूप का बोध है बड़े यत्न करने से होता ज्ञानियों को, वो मेरे भक्तों को मैं सहज में कर देता हूँ। जो कर्म योग निष्काम भाव है वो भी मैं देता हूँ। तो भगवान के कहने का भाव यह था कि जो आप यत्न करके जो साधन के द्वारा जो सिद्धि होती है उसमें उतना आनंद नहीं आता है जितना भगवान के द्वारा जो किया जाता है। भक्त को पता ही नहीं चलता है कि मेरे को ये कब क्षमता आ गई, कब तत्व ज्ञान हो गया, मेरे को स्वरूप का बोध कब हो गया। सोते भगवान कृपा करके भगवान क्या करते हैं कि ये भक्त में रात दिन मेरा भजन करता, मेरे से कुछ मांगता ही नहीं, तो मैं इसको कुछ कुछ दूं। तो भगवान कृपा करके क्या करते हैं, उसके अज्ञान जनी अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ये भक्त का सारा काम भगवान ही करते हैं। तो ज्ञान और जो सेवा है ये लौकिक है और भक्ति अलौकिक है। लौकिक करने पर अलौकिक बाकी रह जाता है और अलौकिक करने पर उसमें लौकिक भी आ जाता है। कहने का मतलब है भक्ति करने पर ज्ञान और स्वरूप का बोध और कर्म योग सब आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति माँ है। भक्ति माँ है और ज्ञान और वैराग ये माँ के बेटे हैं। तो जहां माँ होगी वहां बेटे स्वते आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने बार बार भक्ति पर विशेष बल दिया, जोर दिया कि भाई आप में कुछ कमी नहीं रह जाए। भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, तो जब भगवान रक्षा करते हैं तो उसमें सभी योग हो जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन ये किन के लिए? जो विश्वासी लोग, उनके लिए जिनको भगवान पर विश्वास है, ग्रंथों पर विश्वास है, महापुरुषों की वाणी पर विश्वास है। सुनते भीतर में आनंद आता है, ओ भगवान मुझे कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, अब मुझे ये काम करना है। जब भगवान ने बता दिया तो बताओ भगवान से अच्छा बताने वाला कौन है? तो गीता जी क्या है? साक्षात परमात्मा की वाणी है। भगवान ने कृपा करके ये गीता ज्ञान कलियुग के जीवों के कल्याण के लिए प्रकट किया था। हम इसको सुन रहे हैं, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा। अब हमारा जितना इसमें विश्वास है उतना अधिक लाभ होगा। विश्वास का मतलब भाव करना है। भाव ये करना, अरे भगवान जो हमें बता रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का, कल्याण का उपाय भगवान खुद ही बता रहे हैं। आप ही अपनो मरम बतावे और कटा सु लाए। अब भगवान खुद बता रहे हैं, बताओ उससे बढ़िया कौन हो सकता है? कितने संत महात्मा है ना, वो भगवान से बड़े नहीं होते हैं। तो ये भगवान की कृपा से मिली। मनुष्य शरीर आदि मिलना सब भगवत कृपा का फल है, लेकिन सत्संग और संत मिलना तो विशेष भगवान की जब कृपा होती तब ये चीजें मिलती है। जब दर्वित दीन दियाला राघव साधु संगति पाए। भगवान के हृदय में जब ज्यादा दया आती जीव के प्रति कि मैं मेरे जीव को क्या दूं, तो भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं, महापुरुषों का संग देते हैं और गीता जैसे ग्रंथ देते हैं। अब हमें केवल उन बातों को सुन सुन के केवल धारण करना। अरे भगवान कह रहे हैं, एक दुनिया का लोग कोई कुछ कह, हम उसको तत्काल मान लेते हैं। और बस भगवान की बात पर विश्वास, जितना विश्वास होगा उतना आनंद आएगा, और जितना ज्यादा आनंद आएगा उतना ही जल्दी काम होगा। जैसे भोजन देख लो, भोजन हमें भूख लगी हुई है, चाहे साधारण भोजन हो, जो भोजन खाने में जिसको जितना आनंद आता है, स्वाद आता है, वो पचने में भी जल्दी पचता है। ऐसे ही हमारे जिस सत्संग में आनंद ज्यादा आए वो हमारे हृदय में ज्यादा जमेगी, उससे हमारा जल्दी कल्याण होगा। तो आनंद का विषय ये है। अब भगवान खुद बता रहे हैं, गीता जी भगवान की वाणी, तो भगवान बताओ इस भगवान से बढ़कर बताने वाला कौन है? तो भगवान ने कृपा करके आखिर में क्या कहा कि सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे तुमने जो संसार का सहारा लिया यही तुम्हारी गलती है। तुमने शरीर को पकड़ रखा, धन को पकड़ रखा, परिवार को पकड़, कई चीजों को पकड़ रखा, ये तेरी भूल है। ये तेरे को छोड़ के मरना पड़ेगा। इसलिए इनको रहते रहते पहले मेरा सहारा ले ले।
इनको आधार मत मान, इनका विश्वास मत कर, इनका भरोसा मत कर। दुनिया में भरोसे करने लायक एक परमात्मा है और भरोसे के लायक है ही नहीं, क्यों? वो तो सब छूट रहे हैं, मर रहे हैं। शरीर मरेगा नहीं, आज ही मुर्दा है, यही शरीर एक दिन मुर्दा होगा। जो हम शरीर लिए बैठे हैं इसका नाम ही मुर्दा होगा। आज ये जीवित मुर्दा है, एक दिन पूरा मुर्दा होगा, लेकिन शरीर तो यही मुर्दा होगा, दूसरा शरीर थोड़ी आएगा। तो ये मुर्दा आज ही है, ये निरंतर मर रहा है, एक दिन पूरी सांसें बंद हो जाएगी, ये पूरा मुर्दा कहलाएगा। तुकाराम जी महाराज ने कहा कि उनको भगवान में इतना प्रेम हुआ कि देह भाव प्रेत भावना हो गई। मतलब उनके जब मन में ये भाव आता कि मैं शरीर हूं, तो उनको डर लगता, अरे मैं शरीर कैसे, मैं शरीर नहीं, मैं तो भगवान का हूं। तो उनको डर लगना शुरू हो गया, अरे कि ये तो उल्टा ज्ञान है, मैं भगवान के भजन का, मेरे में उल्टा ज्ञान कैसे आ रहा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर, मैं तो भगवान का हूं, शरीर मेरा है नहीं। शरीर तो भगवान ने संसार की सेवा करने के लिए दिया है, तो हमें इसका सदुपयोग करना और निरंतर भगवान में लगा। और निरंतर लगने का उपाय है अपने आप को लगाना। खास बात है, हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारा, ये है, ये निरंतर लगने का उपाय। अब भूल क्या होती है, हम खुद तो लगना चाहते हैं नहीं, मन को लगाना चाहते हैं, चित्त को लगाना चाहते हैं, वो लगातार लगता नहीं। ये चित्त और मन की जाति और भगवान की जाति अलग अलग है। मिलन हमेशा एक जातीयता में होता है, मिलन एक जाति में होता है, तो ये तो दूसरी जाति के। अब हम खुद लगेंगे, हम हमारी और भगवान की जाति है, तो हम दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, फिर हरदम सदा भगवान की याद बनी रहेगी। अपने आप को लगाओ, मन और बुद्धि स्वतः लग जाएंगे। तो मन बुद्धि हमारे करण है, मतलब औजार है, और हम स्वयं अलग हैं। स्वयं को, भगवान की प्राप्ति स्वयं को होती है, स्वयं को लगना और स्वयं का लगवाना का उपाय है केवल स्वीकृति। हम भगवान के हैं, इस बात को मान। भगवान ने खुद ने कहा ममेवांशो जीव लोके, बस खास बात, मूल बात, सार बात, ये खास भजन है। बाकी तो शरीर का सदुपयोग है, बाकी शरीर के द्वारा हम जो काम करेंगे केवल भाव करना मैं भगवान के लिए करेंगे तो भजन हो जाएगा। लेकिन पहले ये बात बैठेगी ना, तब होगा। जब हमारी बात हृदय में ये बैठ जाएगी, हम तो भगवान के हैं, फिर भजन शुरू होगा। नहीं तो भजन शुरू फिर वो तो केवल पुण्य हो रहा है। तभी तो कहा नहीं, भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर अवतरे रे वे संत रोशन। भाई भगवान से संबंध जोड़ा नहीं, हम भजन कर रहे हैं तो हमारे का पुण्य इकट्ठा हो रहा है। मतलब जन्म मन मिटेगा नहीं, फिर जन्म मिलेगा, फिर भजन करेगा, फिर जन्म मिलेगा, फिर भजन करेगा, करते करते आखिर में स्वीकार करेगा, हे नाथ मैं आपका हूं। तो कई जन्मों के बाद करेगा, तो आज ही कर लो। बिगड़ी जन्म अनेक जन्मों से बात बिगड़ी है। और ये फोन ने कोई थोड़ा हौड़ कर दो, नहीं बंद कर दो। कई जन्मों से बात बिगड़ी है, आप सुधारना चाहो आज सुधर जाए। देखो तुलसीदास जी महाराज साहब का, हमारा बार बार जन्म क्यों हो रहा है? हमने पिछले जन्म में भजन तो किए होंगे, लेकिन स्वीकृति नहीं किए, और इस जन्म में स्वीकृति नहीं करेंगे फिर जन्म होगा। तभी तो कहा बिगड़ी जन्म, अनेक जन्मों से बात बिगड़ी है कि सच्ची बात को मानते नहीं। हम भगवान के, भगवान हमारे, ये सच्ची बात है। हमने झूठी बात को पकड़ रखा, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। भजन तो कर रहे हो, तो बार बार जन्म हो रहा है। जिस दिन स्वीकार सुधरे, अब हो रहा, आज ही सुधर जाएगा, आज ही बस जन्म का अंत हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कब हो? ये राम का है, मैं तो भगवान का हूं, याद आ गई, विश काम पूरा हो गया, आगे की जरूरत नहीं रही। अब ये शरीर है, जब तक जिंदा रहेगा आगे शरीर नहीं मिलेगा, आगे शरीर नहीं मिलेगा। ये मूल भजन है, ये खास भजन है स्वीकृति। मन बुद्धि शरीर के लगाना ये बाद की बात है। पहले खुद सुधरेगा, खुद भगवान में लगेगा, खुद में स्वीकृति आएगी तो 24 घंटे का भजन होगा। जब तक 24 घंटे का भजन नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होता है, तब तक पुण्य इकट्ठा होता है। और पुण्य के बल पर कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व लालेख, बस इस पुण्य के बल हमें बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर में हम जाके भजन करेंगे। करते करते स्वीकृति जिस दिन होगी उस दिन कल्याण हो जाएगा। तो आगे के लिए जन्म हो ही नहीं, उसके लिए स्वीकृति खास है। हम भगवान के, भगवान हमारे, बस भूल मिट गई। अब जब तक शरीर है तब तक बस भगवान के नाते सबकी सेवा करनी, केवल भूल मिटानी, स्वयं को भगवान में लगाना, बस शरीर को, शरीर मन बुद्धि लगाना
ये तो करण है, और अपने आप को लगाना, हम खुद भगवान के हैं। तो कल्याण खुद के लगने से होगा, नेकी शरीर मन बुद्धि के लगने से होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय हो। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। बोलो। था समझौता था जी कि भगवान भगत पूर्व भगवान को विश्वास कर ले, भगवान अपना आप भेद है, घर बैठे सत्संग भेद है। हाँ, भगत का काम है, भगत का खास काम है भगवान को अपना मानना, और भगवान का काम है भगत का कल्याण करना। कल्याण करना भगत का काम नहीं, भगवान का काम है। लेकिन भगत का काम है जो संसार को अपना माना, ये बोलती, और भगवान को अपना, ये खास भजन है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कल्याण होना असंभव है। कि भाई संसार की चीज अपनी नहीं है तो मुक्ति होगी, और भगवान मेरे हैं तो भगवान की प्राप्ति हो गई। ये खास भगत का काम है, ये मूल है। बाकी भजन साधन करना ये बाद की बात है। राम बोलो। भाई भगवान खुद आप बतावे। हाँ, अब भगवान से बढ़कर से कितने बड़े संत महात्मा, भगवान से बड़े थोड़ी है। कौन है? तो गीता जी भगवान की वाणी, तो भगवान की वाणी सुनने पढ़ने से आनंद आना चाहिए कि भगवान ने खुद ने अपना रास्ता बता दिया। इससे और ज्यादा क्या कृपा हो सकती? कौन है? कौन है? इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं। ये समझ में नहीं आ रही है तो जीव अभागे हैं, उनके पुण्य की कमी है, उनमें भावों की कमी है, उनकी अब कल्याण भी चाहते हैं, भगवान की बात में श्रद्धा नहीं करते हैं। ये राम राम। हाँ तो संगत बुझा लगी कि भाई अपना आप को ही लगो। खास बात ये अपना भक्तों खास कर्तव्य का है, खास भजन का है, खास धर्म का है, भगवान को अपना मानना। बाकी कल्याण करना भगवान का काम है, अपना काम है भगवान को अपना मानना। ये समझ में आ गई तो बिगड़ी जन्म अनेक की आज ही सुधर गई, नहीं तो जल्दी सुधरने वाली नहीं है। आज भी सत्संग बढ़िया लगे कि भाई एक सेव को ही भगवान में लगा देना। हाँ, सेव को लगा दो, अपने आप को लगा दो। मन लगे मन नहीं लगे, बुद्धि लगे नहीं लगे, शरीर लगे अपने आप को लगा दो। और अपने आप के लगने पर मन बुद्धि को लगना पड़ता है। जहां से सुई निकलती है वहां डोरे को निकलना पड़ता है। राम राम राम। हाँ भगवान आ संगत बढ़िया लगी भाई, अपनो आप ही लगाई दो भगवान में हरदम। अरे भगवान के सिवाय कोई अपना है ही नहीं। दूसरों के भरोसा किया यही हमारे दुख का कारण है। आगे दुख पाए फिर दुख पाएंगे। हाँ। और भूल मिटा के भगवान ने कहा भाई हाँ तो मारा, अब संसार को पकड़ो तो अब आपको दुख खरीदना है। हाँ। दुख मेटना मेरे को अपना मान लो, दुख लेना तो संसार को पकड़े बैठे ही और पकड़ लो। सही है। सिया और रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय हो। नारायण नारायण।